हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष पारदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्री लर्निंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीडैक कितने कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है और उन कोर्सेज में आपको कितने मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को पता नहीं है सीडैक क्या है उनके लिए मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सो गाइस, सीडैक ये एक पीजी डिप्लोमा कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है और ये जो कोर्स है ये फुल टेक्निकल कोर्स है जिसमें आपको टेक्निकल मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और सीडैक कौन कौन कर सकता है? सो गाइज, सीडैक कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। ठीक है। एमसीए वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, एमएससी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको सीडैक रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ऑल अबाउट सीडैक इस नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है सीडैक कोर्सेज एंड देयर मॉड्यूल्स। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। सो गाइस, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दो गाइस, क्योंकि आप वीडियो के एंड में भूल जाते हो लाइक करना। ठीक है। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, सीडैक कितने कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा उन कोर्सेज में कितने मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 फेमस पीजी कोर्सेज। ठीक है। इन सब कोर्सेज में सबसे फेमस कोर्सेज कौन से हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आपको बताऊंगा प्लेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं प्लेसमेंट में बताऊंगा कि हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो आपको कितने का मिल सकता है। ठीक है। और कितने % प्लेसमेंट होता है हर साल का, ये सब मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ सीडैक। फर्स्ट, पीजी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि है पीजी डैक, और ये सबसे फेमस कोर्स है सीडैक का। ठीक है। नेक्स्ट है पीजी डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, जो कि है पीजी डीएसडी। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले ये कोर्स लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि है पीजी डीबीडीए। ठीक है। ये न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स है। ठीक है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, जो कि है पीजी DITISS। ओके। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन VLSI डिज़ाइन, जो कि है पीजी DVLSI। ओके। उसके बाद जो कोर्स है वो है पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि है पीजी DIoT, और ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स है। ठीक है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि है पीजी DAI। ओके। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि है पीजी DMC। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पीजी DSSD। ये काफ़ी रेयर कोर्स है, इस कोर्स को ज़्यादा लोग नहीं लेते। ठीक है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि है पीजी DASSD। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन HPC सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी DHPCSA। ठीक है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, पीजी DGI। ये भी काफ़ी रेयर कोर्स है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, जो कि है पीजी DBIHI। सो गैस, ये तो हो गया सीडैक के कोर्सेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं उनके मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला है पीजी डैक कोर्स। तो चलिए इसके मॉड्यूल्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एडवांस वेब प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मीन स्टैक, उसके बाद डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है। उसके बाद जावा टेक्नोलॉजी 1, जिसमें आपको कोर जावा पढ़ाया जाएगा। जावा टेक्नोलॉजी 2, जिसमें कि आपको वेब बेस्ड जावा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट .NET टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की भी आपको क्लासेस
मतलब कंडक्ट करेंगे वो लोग, ठीक है। उसके बाद आपका 1 मंथ का प्रोजेक्ट भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पीजी डैक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 6 मंथ के कोर्स में। तो गाइस उसके बाद है पीजी डीएसडी कोर्स। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से मॉड्यूल्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेसिंग पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मोबाइल प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद एम्बेडेड हार्डवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट और सेमिनार भी होगा, ठीक है। ये सब आपको पीजी डीएसडी में आपको पढ़ाया जाएगा। सो गाइज इसके बाद बात करते हैं पीजी डीबीडीए कोर्स की। सो गाइज पीजी डीबीडीए कोर्स में आपको जो मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे वो है लिनक्स प्रोग्रामिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम विद जावा 8, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विथ आर। उसके बाद है डेटा कलेक्शन एंड डीबीएमएस, ठीक है। उसके बाद बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें कि एनालिसिस और रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको पीजी डीबीडीए कोर्स में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं पीजीडीटीज कोर्स की, ठीक है। तो पीजीडीटीज में जो मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, देन कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है सिक्योर प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। उसके बाद है सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। फिर आपको नेटवर्क डिफेंस एंड काउंटर मेजर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एनडीसी। उसके बाद है साइबर फॉरेंसिक। उसके बाद है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि है पीकेआई, ठीक है। उसके बाद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका प्रोजेक्ट होगा। तो गाइज ये सब मॉड्यूल्स आपको पीजीडीटीज कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। सो गाइज अभी बात करते हैं पीजी डीवीएलएसआई कोर्स की, ठीक है। तो इस कोर्स में जो मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे वो है एडवांस डिजिटल डिज़ाइन। उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर। उसके बाद लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग एंड पर्ल। उसके बाद वेरीलॉग एचडीएल, देन एचडीएल सिमुलेशन एंड सिंथेसिस, ओके। उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स फॉर डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन। उसके बाद है सिस्टम वेरीलॉग। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा वेरिफिकेशन यूजिंग यूवीएम। उसके बाद सीमॉस वीएलएसआई एंड एक्सपेक्ट ऑफ एजिक डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और फिर लास्ट में आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको वीएलएसआई कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं पीजीडी आईओटी कोर्स की। सो गाइज इस कोर्स में जो मॉड्यूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा वो है फंडामेंटल्स ऑफ आईओटी, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज, देन माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड लिनक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट ऑफ एनालिटिक्स, एज कंप्यूटिंग एंड प्रोटोकॉल। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी एग्रीगेशन एंड केस स्टडीज़। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका प्रोजेक्ट रहेगा। सो गाइस ये सब मॉड्यूल्स आपको पीजीडीआईओटी कोर्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं पीजीडीआई कोर्स की। सो गाइस इस कोर्स में जो आपको मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा वो है फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ आर एंड स्टैटिस्टिक। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद मशीन लर्निंग। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स विथ पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद डीप न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ओके। उसके बाद एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मॉड्यूल्स। उसके बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको प्रोजेक्ट बना के देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पीजीडीआई कोर्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं पीजीडीएमसी कोर्स की। सो गाइस इस कोर्स में जो मॉड्यूल्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, ओके। उसके बाद है जावा प्रोग्रामिंग 1 जिसमें आपको कोर
जावा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग 2 जिसमें आपको एडवांस जावा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा, आईओएस प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा, हाइब्रिड मोबाइल ऐप प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फिर लास्ट में आपका प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सब आपको मॉड्यूल्स डीएमसी कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। सो गैस अब बात करते हैं पीजी डीएसएसडी कोर्स की। सो गैस इस कोर्स में जो मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को वो है एडवांस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद लिनक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ड्राइवर डेवलपमेंट, उसके बाद विंडोज सिस्टम प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, उसके बाद है एप्टीट्यूड एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और फिर लास्ट में आपका प्रोजेक्ट एंड सेमिनार रहेगा। सो गाइस ये सब चीज़ें आपको पीजी डीएसएसडी कोर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं पीजी डीएसएसडी कोर्स की। सो गाइस इस कोर्स में जो मॉड्यूल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो है बेसिक्स ऑफ सिक्योर प्रोग्रामिंग, उसके बाद है अल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, लिनक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग, उसका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सिक्योर नेटवर्क प्रोग्रामिंग, सिक्योर वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, सिक्योर जावा प्रोग्रामिंग, सिक्योर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, उसके बाद मशीन लर्निंग फॉर साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन फॉर साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको प्रोजेक्ट रहेगा। सो गाइस ये सब चीज़ें आपको पीजी डीएसएसडी कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस अब बात करते हैं पीजी डीएचपीसीएसए कोर्स की। सो गाइस इस कोर्स में जो मॉड्यूल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके बाद है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पर्ल, उसके बाद एचपीसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, देन पाइथन प्रोग्रामिंग, देन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मैनेजमेंट, स्टोरेज ऑफ बैकअप मैनेजमेंट, देन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंप्यूटिंग, देन सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड सर्विस एंड सिक्योरिटी, उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फिर लास्ट में आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको डीएचपीसीएसए कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस अब बात करते हैं पीजी डीबीआईएचआई कोर्स की। सो गाइस इस कोर्स में जो मॉड्यूल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेसिंग, पीसीबी, कैट कैम, ओके। उसके बाद बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, उसके बाद है प्रोजेक्ट और लास्ट में सेमिनार रहेगा, ठीक है। सो गाइस ये तो हो गया सीडैक के कोर्सेज और उनके मॉड्यूल्स के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 5 फेमस कोर्सेज ऑफ सीडैक, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो है पीजी डैक कोर्स, ठीक है। उसके बाद है पीजी डीएसडी कोर्स, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो है पीजी डीबीडीए कोर्स, उसके बाद है पीजी डीटीएस कोर्स, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो है पीजी डीवीएलएसआई कोर्स, ओके। उसके बाद सिक्स नंबर पे आता है पीजी डीआईओटी कोर्स। सो गाइस ये तो हो गया फेमस कोर्सेज के बारे में। चलिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। सो गाइस हर साल अराउंड 300 कंपनीज आती है सीडैक कैंपस में प्लेसमेंट के लिए और 2019 में एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 85% था, ठीक है। और एक बात गाइस, सब कोर्स का जो प्लेसमेंट रेशो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट डैक, डीएसडी और डीबीडीए का होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर डैक का जो प्लेसमेंट था वो अराउंड 95% था और डीएसडी का जो प्लेसमेंट था वो अराउंड 90% था और डीबीडीए का जो प्लेसमेंट था वो अराउंड 85% था। सो गाइस ये जो फिगर्स है वो ऑल ओवर इंडिया के फिगर्स है, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं पैकेज की। तो मिनिमम पैकेज जो होता है वो होता है अराउंड 4 lakhs, ठीक है। और मैक्सिमम पैकेज अराउंड 10 lakhs to 14 lakhs तक वेरी कर सकता है, ठीक है। और गाइज सीडैक ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग के बाद आपको अच्छी जॉब होना तो सीडैक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सिर्फ आपको सीडैक में 6 मंथ हार्डवर्क करना है, उसके बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और गाइज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी सीडैक की प्रिपरेशन कर रहे हो या कि सोच रहे हो सीडैक करने का, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ही सीडैक रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।